हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 17 केंद्र प्रवृत्ति की माप। प्रश्नावली 17.1 पहले हो चुकी है। प्रश्नावली 17.2 जिसमें हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र औसत यानी कि माध्य हम पहले देख चुके हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर भी आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या ही उसका बटे आंकड़ों की संख्या ही उसका सूत्र है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए होंगे वो बारंबारता बंटन का दिया हुआ होगा। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। एक्स यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं और एफ उनकी बारंबारता दी हुई है। मीन्स 3 जो है वो 2 बार आया है, यानी कि आंकड़े हुए हमारे 3,3। 5 जो 4 बार आया हुआ है, तो 5,5,5,5। 8 5 बार आया हुआ है और 11 3 बार आया हुआ है। तो इसको हल करते टाइम हमको इस तरीके से करना है जिसको थोड़ा इजी बन जाए। पहले एक्स लिख लेना है। एक्स आंकड़े हैं, एफ बारंबारता है। बारंबारता मीन्स फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गए। अब हमें इन आंकड़ों का योग ज्ञात करना है, यानी कि जब 3 2 बार आया था तो 3 को 2 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3 को 2 बार जोड़े या 2 से गुणा करें, एक ही बात होती है। तो 3 को हम यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा एफ गुणा एफ आई इंटू एक्स आई लिखना है। एफ आई का मतलब है ये जितने भी टर्म्स है, आई का मान है 1 से लेकर के जितने में, जैसे x1 x2 x3 x4, ये f1 f2 f3 f4। तो x1 f1 ये पहला, x2 f2 दूसरा, इस तरीके से। तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 पंजे 40 और 11 तिया 33। अब आंकड़े हो गए ये, इनका योग 6 और 3 9, 2 और 4 6, 6 और 3 9। आंकड़ों का योग ये हो गया आंकड़ों की संख्या। 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 5 14। तो मध्य हो गया सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। एक्स आई एफ आई का मान हो गया 99/14। भाग दे देंगे 14 का 99। ये हो गया आंसर। 14 7 98, बच गया 1, उतारा पॉइंट, उतारा 0। 10 भाग नहीं जाएगा 0, और 100 में फिर वापस 7 बार भाग गया 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 से लेकर के 6 तक के प्रश्न सेम ऐसे ही हैं जो आप आराम से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 7, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये इस आंकड़े दिए हुए हैं और ये आंकड़ों की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, या यहाँ पे ये पी दिया हुआ है जिसमें आंकड़े की 9 जो है वो कितनी बार आया है ये लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मान हमें निकालना है। हमने लिख दिया, एक्स का मान लिख दिया और एफ का मान लिख दिया। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। 6 तिया 18, 5 8 40, 15 7 105, 9 को पी से गुणा किया 9 पी, 11 8 88, 13 चौक 52। अब आंकड़ों का योग 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41, और 41 प्लस पी। इनको जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 10 23, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 और 5 20, 2, 2 और 1 3, 303 प्लस 9 पी। अब हमें निकालना है, इसका सूत्र है माध्य का, सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य का मान दिया हुआ है 7.5, तो 7.5 बराबर 303 प्लस 9 पी बटे 41 प्लस पी। तो ये बटे 1 करके वज्र गुणा कर लेते हैं। 7.5 गुणा 41 प्लस पी बराबर 303 प्लस 9 पी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 303 प्लस
9p। 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और 7.5 को p से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये आगे यूँ का पक्षांतरण कर देंगे। 9p माइनस, पक्षांतरण कर दिया 307.5 इधर, और ये 303 इधर लेके गए माइनस के, और ये 9p इधर है और 7.5p को इधर लेके गए, तो इसमें से घटा दिया 1.5p बच गया, और ये 4.5, तो p बराबर आ गया 4.5 बटे 1.5 बराबर 3, तो p की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये बारंबारता 2 दी हुई नहीं है, x का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और f का मान ये दिया हुआ है। इनको इस तरीके से लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं p, जो अज्ञात बारंबारता है, एक को हमने लिख दिया q। x गुणा f निकालना है, 46 को 0 से गुणा किया 0, p को 1 से गुणा किया p, q को 2 से गुणा किया 2q, 25 को 3 से गुणा किया 75, 10 को 4 से गुणा किया 40, और 5 को 5 से गुणा किया 25। एफ का वैल्यू यानी कि सिग्मा एफ का मान दिया हुआ है, सिग्मा एक्स एफ का मान निकालना है। जोड़ देंगे p प्लस 2q प्लस 75 और 25 100 और 40 140। ये है सिग्मा एफ आई की वैल्यू, जो कि दे रखी है 200। मध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य का मान दिया हुआ है 1.46, 1.46। एक्स आई एफ आई का मान हो गया p प्लस 2q प्लस 140 बटे सिग्मा एफ आई का मान हो गया 200। अब इस 200 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 दशमलव कैंसिल, ये आ जाएगा 2, 1 मिनट इसको लिख ही देते हैं। 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 के बाद दशमलव, तो ये 2 जीरो कैंसिल, इधर आ गया p प्लस 2q प्लस 140। 140 को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये आ जाएगा p प्लस 2q बराबर 140 घटाएंगे, 2 में से 0 गया 2, 9 में से गया 4 5, और 1 में से 1 गया 1। ये हो गया हमारी समीकरण 1। अब समीकरण दूसरी कहाँ से लाएं? ये देखिए, इसका योग करते हैं। 46, 5 और 6 11, 11 और 5 16, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8। ये हो गया 86 प्लस p बराबर है 200। तो ये एक दूसरी समीकरण हमको यहाँ से मिल गई। 86 प्लस p बराबर 200, और सॉरी p प्लस q, p प्लस q, p प्लस q बराबर 200। ये हो गया हमारी समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 2 माइनस 1 से 2 में से 1 घटाएंगे, 1 माइनस 2 करो। चलो पहले इसको एक बार पक्षांतरण करके हल कर लेते हैं समीकरण 2 को। ये हो गया p प्लस क्यू बराबर 200 माइनस 86, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? p प्लस क्यू बराबर 10 में से 6 गए 4, बच गए 9, 9 में से 8 गया 1, और ये बच गया 114। समीकरण हो गई ये 3। अब समीकरण 1 माइनस 3 से, समीकरण 1 माइनस 3 से, समीकरण 1 p में से p घटाया कैंसिल, 2q में से 1q घटाया तो बच गया q, और 152 में से 14 घटाएंगे तो बच जाएगा 1, सॉरी 12 में से 4 गए 8, 4, 4 में से 1 गया 3, और 1 में से 1 गया 0। तो q की वैल्यू आ गई 38। अब q की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं। q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो p प्लस 38 बराबर 114,
14, P बराबर 114 माइनस 38। तो P बराबर आ गया 14 में से 8 गए 6 और 10 में से 3 गए 7। तो P का मान आ गया हमारा 76 और Q का मान आ गया 38। ये जो दो बारंबारता थी, अननोन बारंबारताएं P और Q, इनका मान हमको निकालना था। तो P की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 38 और Q का मान आ गया 38 और P का मान आ गया 76। तो ये हुआ हमारा प्रश्न। तो इसी तरीके से 17.2 जो प्रश्नावली है वो ख़त्म होती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम 17.3 के क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से पर आधारित है। इसी तरह और नेक्स्ट प्रश्नों के आंसर जानने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें दूसरे बच्चों को भी, ताकि हेल्प मिल सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।